अमेरिका की सत्ता, रणनीति और खुफिया तंत्र के बीच चल रही खींचातान ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। दुनिया जिस युद्ध को खत्म करने की उम्मीद में देख रही है, उसी युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की अपनी खुफिया एजेंसियां दो अलग अलग तस्वीरें पेश कर रही हैं। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इस दावे को सिरे से खारिज करती नजर आई। यही विरोधाभास अब वैश्विक राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बन चुका है कि आखिर सच्चाई क्या है, राजनीतिक बयान या खुफिया चेतावनी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के ताजा आकलन में साफ शब्दों में कहा गया कि पुतिन ने यूक्रेन को लेकर अपने मंसूबे नहीं बदले। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का लक्ष्य अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमाने का है और इसके साथ साथ पूर्व सोवियत संघ के कई इलाकों पर प्रभाव बढ़ाने की दीर्घकालिक योजना भी जारी है। यह रिपोर्ट फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद से लगातार एक ही दिशा में इशारा करती रही। इसके बावजूद व्हाइट हाउस ने ये संदेश दिया जा रहा है कि शांति समझौता पहले से कहीं ज्यादा करीब है। ट्रंप और उनकी शांति वार्ता टीम, जिसमें जेडे कुशनर और स्टीव विटकॉफ जैसे नाम शामिल हैं, लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पुतिन बातचीत के जरिए युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां तक कह डाला कि राष्ट्रपति की टीम ने युद्ध समाप्त कराने की दिशा में असाधारण प्रगति की है। हालांकि इस बयान पर ना ही ये बताया गया कि खुफिया रिपोर्ट जो बिल्कुल उलट चेतावनी दे रही है और उनका बयान क्या है और उनका क्या किया जा सकता है। यही चुप्पी राजनीतिक गलियारों में संदेह और गहराती जा रही है। इस पूरे विवाद में अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड का नाम भी सामने आया। उनका बयान भी इसमें अहम है। उन्होंने कहा कि खुफिया अधिकारियों ने सांसदों को जानकारी दी है कि रूस फिलहाल यूरोप के साथ बड़े युद्ध से बचना चाहता है और यूक्रेन में रूसी सेना की मौजूदा स्थिति ये दिखाती है कि वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की क्षमता भी अब नहीं रखता। लेकिन इसके बावजूद खुफिया एजेंसियों का मूल निष्कर्ष यही है कि पुतिन की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई है। ये फर्क सिर्फ आज की सैन्य क्षमता और कल की रणनीतिक मंशा का है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का ये आकलन यूरोपीय नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों की सोच से पूरी तरह मेल खाता है। यूरोप के कई देशों को डर है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर उनका हो सकता है। पोलैंड, बाल्टिक देश और पूर्व सोवियत ब्लॉक के राष्ट्र लंबे समय से चेतावनी देते आ रहे हैं कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेंगे। अमेरिकी हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सदस्य ने साफ कहा कि खुफिया जानकारी हमेशा यही रही है कि पुतिन और ज्यादा चाहते हैं। उनके मुताबिक यूरोप इस खतरे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। मैदान की स्थिति भी इन आशंकाओं को मजबूती देती है। इस समय रूस यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर कब्जा जमाए हुए है। दोनाबाद क्षेत्र के कई प्रांतों के बड़े हिस्से समेत क्राइमियन भी इस समय रूस के अंडर में है। ये सभी रणनीतिक रूप से बेहद अहम क्षेत्र हैं जिन पर रूस का नियंत्रण है। पुतिन इन इलाकों को रूस का अभिन्न हिस्सा बताते हैं और किसी भी समझौते को इन्हें छोड़ने के संकेत नहीं देते। इस बीच खबर है कि प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ट्रंप प्रशासन कीव पर दबाव बना रहे हैं कि वो कई हिस्सों से अपनी सेना हटा लें जो अभी भी यूक्रेन के नियंत्रण में है। ये मांग यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेनी जनता के लिए अस्वीकार्य है। उनके लिए ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं बल्कि संप्रभुता और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। यहीं पर ट्रंप के शांति दावों और खुफिया चेतावनियों के बीच खाई और गहरी होती जा रही है। एक तरफ व्हाइट हाउस समझौते की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी इंटेलिजेंस और यूरोपीय देश आग्रह कर रहे हैं कि पुतिन के मंशा पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। सवाल उठ रहा है कि क्या जल्दबाजी में किया गया कोई समझौता आने वाले समय में यूरोप को बड़े टकराव की तरफ धकेल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया। ये युद्ध इस बात की परीक्षा बन चुका है कि दुनिया ने सत्ता के बयानों पर भरोसा करें या खुफिया चेतावनियों पर। ट्रंप की बात माने तो शांति करीब है, लेकिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि खतरा अभी टला नहीं है। यही द्वंद्व आज वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है, जहां हर फैसले आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाले हैं। क्या लगता है आपको, रूस यूक्रेन युद्ध क्या जल्द खत्म होने वाला है या अभी भी खतरा मंडरा रहा है? इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।